शक्ति की एक छोटी सी रेखा को भी रावण पार नहीं कर पाया। बाद में दरवाजे पर खड़ा होकर के भिक्षा की याचना की। जानकी मैया भिक्षा लेकर के आई। रावण ने बहाना बनाया कि हम रेखा के अंदर की भिक्षा नहीं लेते, बाहर आके दोगी तो ही लेंगे। और जानकी जी को लगा कि शायद कोई साधु कोई ब्राह्मण दरवाजे से भूखा ना चला जाए, इस भाव से जानकी जी बाहर आई। और बाहर आई, रावण ने अपना विकराल रूप प्रकट कर दिया। क्रोधवंत तब रावण लीने से रथ बैठाए। श्री जानकी मैया को रथ में सवार करके आकाश मार्ग से लेकर के चला है। जानकी जी ने सबको रक्षा के लिए पुकारा, वन देवताओं को, वन देवियों को, सबको पुकारा, पर कोई भी रावण की सामर्थ्य और रावण की शक्ति के सामने नहीं आया। यहाँ से जब आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था जानकी जी को, एक पक्षी ने सुनाया, जटायु जी ने, गीत अधम खग आमिष भोगी। यद्यपि अगर देखें ना तो जटायु जी का शरीर कोई पावन नहीं, पवित्र नहीं, मांस भक्षण करने वाली योनि है गीध की, जटायु जी की, लेकिन मन पवित्र है। और तब मानसकार दर्शन करा रहे, जब देवता लोग भी सामने नहीं आए रावण के, तब एक पक्षी जटायु आया और जटायु ने दूर से आवाज लगाई, सीता पुत्री चिंता मत करो, मेरे शरीर में जब तक प्राण है रावण आपको ले जा नहीं सकता। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, 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 निर्भय चलिस न जानहि मोही, निर्भय चलिस न जानहि मोही। आज रावण के सामने जटायु जी महाराज आए, दूर से ही देखो एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। हमारे यहाँ सनातन में कहा, पर स्त्री से व्यवहार करना है तो उससे कोई संबंध बनाओ। कौन सा संबंध? मातृवत परदारेश। यदि उम्र में आपसे बड़ी है तो माता के समान मान करके उससे व्यवहार करें। या तो आपके समकक्ष है, समवयस्क है तो बहन मान लो, बेटी मान लो। आज जटायु जी एक मांस भक्षी पक्षी भी भारत की संस्कृति को जानता है। आवाज लगाई तो शब्द ये थे, सीते पुत्री करसी जन त्रासा। सीते पुत्री शब्द कहा है, बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक बार तो रावण को लगा कि कहीं पक्षी राज गरुण ही मेरी ओर तो नहीं आ रहे। इतनी सामर्थ्य किसमें है कि रावण को रोक ले, रावण का रास्ता रोक ले। जब जटायु बगल में आए तो दिखाई दिया रावण को कि ये तो जटायु है। लगता है बूढ़ा जटायु मेरे हाथ से मरना चाहता है। मानसकार कहते हैं रावण ने अपनी शक्ति से रथ को आकाश में ही स्तंभित किया और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ जटायु जी महाराज और रावण का। और मानसकार कह रहे हैं आज जटायु जी ने रावण को थोड़ी देर के लिए मूर्छित कर दिया। रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं इसके घोड़े मार दिए, इसका रथ तोड़ दिया और इसको मूर्छित कर दिया। इतनी सामर्थ्य जटायु जी में थी। लेकिन रावण फिर उठा है, चौचन मार बिदारे से देही। बाद में रावण की जब मूर्छा टूटी तो एक बार फिर उठा, और रावण जब उठा है तो रावण एक बार जटायु जी की बड़ाई करने लगा। आप में तो बड़ी शक्ति है। जटायु जी ने कहा, अरे रावण तू शायद नहीं जानता, मैं तो पक्षी हूँ, मेरी सारी ताकत तो मेरे पंखों में ही है। और जब कहा मेरे पंखों में ताकत है, रावण सावधान हो गया। इसने भगवान शिव ने जो कृपाण दी थी वो ली और भरपूर शक्ति से जटायु जी के पंखों पर ही प्रहार कर दिया।
जब पंखों पर प्रहार कर दिया और पूरी शक्ति, क्योंकि आकाश में उड़ने की ताकत ही पंख है, तो जब दोनों पंख काट दिए, जटायु जी आकाश से धरती पर गिरे हैं। रावण आज श्री जानकी जी को यहाँ से ले गया, और यद्यपि जटायु जी बड़े छटपटाते रहे, व्याकुल होते रहे, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। निर्बल होकर के गिर पड़े पृथ्वी पर। रावण जानकी